स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10th पढ़ रहे थे। अभी इस वीडियो के चलने से पहले कोटेशन आया होगा जिसमें लिखा था कि पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको कभी गुड बाय बोल के ब्लॉक नहीं करेगी या करेगा। आप अपना समय जिस पे दे रहे हैं हमको पता है कि आप अपना समय किस पे दे रहे होंगे। आप अपना अधिकांश समय व्हाट्सएप पे चैटिंग पे बिता देते होंगे या फिर अपना अधिकांश समय उन चीज़ों पे बिता देते होंगे जिस चीज़ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए व्हाट्सएप चैटिंग पे रहते हैं, फ़ोन कॉल पे रहते हैं या फिर वीडियो कॉल पे रहते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही डार्क होने वाला है। ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको कभी गुड बाय बोल के ब्लॉक नहीं करेगी, ठीक है, या फिर नहीं करेगा। इसीलिए बच्चा पढ़ने पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये कभी गुड बाय बोल के ब्लॉक करने वाले नहीं है। आप जिन चीज़ों पे भी समय दे रहे हैं, यकीन मानिए वो समय, वो चीज़ें एक ना एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी। आप जिन चीज़ों के पीछे अपना समय दे रहे हैं, आप यकीन मानिए वो चीज़ें एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी। चाहे वो आपका हमसफ़र हो या फिर आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड को भी देख लो, कोई भी है। अगर फ्रेंड बेस्ट है तो भाई नहीं जाएगा, लेकिन अगर हमसफ़र है, आपका एक्स है, कोई वाई है, तो यकीन मानिए एक दिन आपको वो ब्लॉक करके आज नहीं तो कल चली जाएगी। ठीक है, साथ कौन देगा? एजुकेशन। ये जो पढ़ाई है आपका अंत तक साथ देगा, इसीलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी को क्या कीजिए? इग्नोर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 3 देखेंगे। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट पहला पूरा, पार्ट दूसरा पूरा और पार्ट तीसरा का प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2, तो 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है। 10th क्लास का प्लेलिस्ट क्या बना हुआ है? आप सबसे पहले जाइए उन प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देखते आइए। सभी वीडियो को क्या कीजिए? देखते आइए और देखते देखते आप यहाँ पहुँचिए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से क्या कीजिएगा? आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है, एजुकेशन पढ़ाई थोड़ा मुश्किल है। ये सिगरेट पीने जैसा नहीं है, ये दारू पीने वाला लत नहीं है कि आप 1-2 दिन पिए लत लग गया। एक कठिन समस्या है, इसका आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप इसको क्या कीजिए? मेंटल प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, पढ़िए। चलिए हमारे साथ क्या बोले प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखिए सर। 3.3 का पहला सवाल क्या बोला है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या बोला है? चौथा का जो पहला नंबर बोला है वो बोला है x + y = 14 और फिर है x - y = 4 देखिए सर, इन समस्याओं को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से देखिए सर, यहाँ पे क्या है? x कोई संख्या है, y कौन संख्या है, दोनों को जोड़ने से क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। सोचना पड़ेगा कि क्या लेके 14 है, फिर उसी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है तो 4 आना चाहिए। यहाँ पे x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, x का कोई ना कोई वैल्यू होगा। जिन दो मानों को जोड़ने से 14 आएगा और जिन दो मानों को घटाने से 4 आएगा। अब इन्हीं x और इन्हीं y के मान को निकालने के लिए अलग अलग विधि निकाला गया है। आप इस x और इस y का मान पिछले वीडियो में ग्राफीय विधि से हल करना सीखा था, लेकिन क्या हर जगह ग्राफ कॉपी लेके चलोगे क्या? नहीं, क्या ग्राफ में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया तो दिक्कत होता था ना। हाँ, मतलब कि पहला तो ठीक है भाई, ग्राफीय विधि से हल करना है। दूसरा हल करना का विधि निकाला गया प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान बदलना है। हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड में प्रतिस्थापन बहुत यूज किया जाता है। कैसे? जिस एरिया में अगर कोयला निकल गया तो सरकार क्या बोलता है कि उस एरिया के सारे लोगों को प्रतिस्थापित करके दूसरी जगह क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा है। जिस कहीं भी कभी बाढ़ उड़ का जो समस्या, बाढ़ तो हमारे यहाँ नहीं आता, खुशकिस्मत वाले हम लोग हैं कि बाढ़ आता नहीं है। बाढ़ वाले एरिया में क्या होता है? वहाँ के लोगों को प्रतिस्थापित करके कहीं दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान बदलना है। तो यहाँ भी हम किसी न किसी का स्थान बदलेंगे। जरा देखिए,
तो एक्स और वाई का मान निकालने का पहला विधि ग्राफीय विधि होता है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि होता है, तीसरा जो विधि होता है जिसको कहते हैं विलोपन विधि, तीसरा विधि होता है वो विलोपन विधि होता है, चौथा जो विधि होता है जिसको कहा जाता है वज्र गुणन विधि। सर इन विधियों से x तथा y का मान निकलता है, इन विधियों से x तथा y का मान निकलता है। ये सारे विधि आप क्लास 10 तक पढ़िएगा, लेकिन अगला जो विधि आता है जिसको कहा जाता है हिट एंड राइट है, ये कंपटीशन की दुनिया का विधि है। यहाँ पे कंपटीशन वाले को इतना समय नहीं है कि वो का प्रतिस्थापन लगाए, विलोपन लगाए, वज्र गुणन लगाए। कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम एक समय को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड मिलता है। आपको नहीं जानते तो ये बात जान लीजिए, वहाँ पे वो ये सब नहीं लगाएगा विधि है। वहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। क्या होता है, सीधा ऑप्शन पिक किया जाता है, ऑप्शन का वैल्यू यहाँ पे बैठा के क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, उसे बन जाता है। लेकिन आपको तो ऑप्शन लगाना नहीं है। आपको देखिए, सबसे पहले हमने ग्राफीय विधि आपको बताया, आज प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि। अगले चैप्टर में हम एक्स और वाई का मान निकालने के लिए विलोपन विधि बताएंगे, और फिर हम आपको बताएंगे वज्र गुणन विधि। एक एक चैप्टर आप आगे आते जाइएगा, आप इन विधियों को क्या कीजिएगा, देखते जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसका स्थान बदलना, उसका क्या, स्थान बदलना। ठीक है, तो हल करना प्रतिस्थापन विधि तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। सर ये पहला रहता है वो हमेशा समीकरण 1 रहता है, और ये दूसरा जो रहता है वो समीकरण 2 रहता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से आइएगा समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि से कहाँ आइएगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए, समीकरण x + y = 14 है। सर यहाँ पे क्या किया जाता है, x को एक तरफ रखा जाता है, बाकी बाद को उधर ले दिया जाता है। ग्राफ में भी आपने देखा था कि एक को या तो x को या y को बाईं तरफ रखिए, जितना कूड़ा करकट है सबको दाईं तरफ क्या कीजिए, धकेल दीजिए। तो सर x को आप यहीं पे रखिएगा, पहले से उधर 14 है, ये प्लस का माइनस वाई है, प्लस का y है, क्या उधर का माइनस y नहीं जाएगा। x का एक इंडिविजुअल वैल्यू निकल गया जिसका नाम है x = 14 - y। ये x का वैल्यू देखने के लिए नहीं निकाला जाता है। अगला जो होता है समीकरण, उसमें x का वैल्यू बैठा दिया जाता है। जब इंडिविजुअल अलग माना जाएगा तो यही आपका समीकरण तीसरा होगा, यही आपका समीकरण तीसरा होगा। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 में आइएगा। समीकरण 1 में x को एक तरफ रखिएगा और सारा कचरा दूसरी तरफ फेंक दीजिएगा। जो भी सारा कचरा रहेगा वो किस कहाँ फेंक दीजिएगा, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ फेंकने के बाद जो x का जो वैल्यू आएगा, x बराबर जो आएगा उसको समीकरण तीसरा मानिएगा। पुनः उसके बाद पुनः अब कहाँ आइएगा, अब पुनः समीकरण सेकेंड में आइएगा। पुनः समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड x - y = 4 है। सर x का जो वैल्यू होता है 14 - y, इसको x के जगह पे इसको रख देना है। x का वैल्यू इतना है तो x के जगह पे रखेंगे 14 - y, ये तो x का मान है, और यहाँ -y तो माइनस का y, और ये बराबर का 4 तो 4 है। देखिए ये -1y और -1y माइनस का 2y, इधर 4 था, ये प्लस का 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 आएगा, माइनस का 2y। देखिए 4 में 14 घटाइएगा तो माइनस का 10 होगा, और ये माइनस कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 5। इसीलिए आप यहाँ से आइएगा, y का जो वैल्यू होगा वो होगा 5। y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5। और y के इस वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए, y के इस वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में क्या कीजिए, बैठा दीजिए। लेकिन जानिए सुविधा होगा आपको समीकरण 3 में बैठाने का। ठीक है, तो आप लिखिएगा y का मान, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पे, y का मान आप कहाँ पे रखिए, समीकरण 3 पे क्या करने पे, रखने पे। समीकरण 3 देखिए सर, समीकरण 3 था x = 14 - y, तो x 14। अच्छा यहाँ पे y का मान क्यों बैठाए थे, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण तीसरा से। ठीक है, हम x का मान 14 - y इसलिए बैठाए थे, कहाँ से बैठाए थे, समीकरण तीसरा से। यहाँ देखिए y का मान तो 5 है, क्या 14 में 5 घटाएंगे क्या 9 नहीं बचेगा, इसीलिए x का मान आपका 9 आया और y का मान कितना आया, 5 आया। सर इस चीज़ को आप जब आप एग्जाम हॉल में बनाइएगा, जब आंसर लाइएगा तो क्वेश्चन में बैठा के भी देखिएगा क्या ये सेटिस्फाइड करता है, दोनों करना चाहिए। x का मान
9, y का मान 5, क्या 9 और 5 को जोड़ने से 14 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। x का मान 9, y का मान 5, क्या 9 में 5 घटाएंगे 4 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। मतलब आपने जो आंसर बताया है वो आंसर आपका क्या है? सही है। आंसर क्या है? सही है। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या बोला? s माइनस टी बराबर 3 और h/3 प्लस t/2 बराबर 6 है। सर हमने क्या बोला? इसको आप बिना सोचे समझे समीकरण 1 मान लीजिए, लेकिन इसको समीकरण 2 मानने का गलती मत कीजिए, क्योंकि नीचे है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसको और हल कर सकते हैं। 2 और 3 का लासा ले सकते हैं। 2 और 3 का लासा 6, तिरछा गुना कीजिएगा। 2 को s से कीजिएगा तो 2s, 3 को t से कीजिएगा तो क्या 3t, बराबर उधर 6 था तो 6, इसके नीचे 1 है तो 1, बराबर में होता तो तिरछा गुना होता 2s प्लस 3t, 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 2s प्लस 3t, और 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36। आप इसको मानिएगा समीकरण दूसरा। सर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था है, तो सुंदरता बढ़ाते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए दोनों का लासा लिए, लासा लेने के बाद तिरछा गुना किए, फिर तिरछा गुना किए तो ये आया। अब आया, अब जाके कहीं हमने इसको माना समीकरण दूसरा। समीकरण क्या? दूसरा। आपको हल करना प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे आप लिखिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, कौन विधि से? देखते जाइए सर, हर में एक ही लॉजिक लगेगा, देखते देखते सीख जाइएगा। अरे सर आप पढ़ रहे 2008 2010 की किताब, आप है 2014 में। ये बनाया गया था 2010 के लिए। अरे 2010 का बोकाल बचा लो ना, तरी बुड़बक रहता था, वो धीरे धीरे समझाना पड़ता था। जमाना है बदल गया। अब महारत अगर आप भी 2008 के हिसाब से पढ़िएगा तो 2008 और 2021 में फ़र्क क्या रहेगा? है कुछ तो फ़र्क करना होगा ना। हाँ, तो आपको समझने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे, आपको आदत है कछुए के रफ्तार चलने का, तो यकीन मानिए वो ज़माना गया कि जब कछुआ भी रेस जीत जाया करता था। ठीक है, वो आपको हमारे कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानी बताया गया कि कछुआ और खरगोश के रेस में कछुआ जीतता है। जरा कंपटीशन की दुनिया में उस बंदे को उतार के तो देखो, हार जाएगा कछुआ, आपका दम मार जाएगा। अब वो खरगोश बुर्बक नहीं है, अब खरगोश बेवकूफ़ नहीं है कि आगे जाके सोएगा। अरे वो का चल इधर देख, समझ फाट से तेज। प्रतिस्थापन विधि से कहाँ से लिया जाता है? प्रतिस्थापन विधि में आने से लिया जाता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था? समीकरण x माइनस टी बराबर 3 था। हमने क्या बोला? हमने बोला कि एक को एक तरफ रखो और सारा कचरा दूसरी तरफ फैला दो। s को यहीं रहने दिया, t माइनस में था उधर भेज दिए तो प्लस में आया। इसी को समीकरण तीसरा मान लो। हम इसी को समीकरण क्या मानो? तीसरा मानो। पुनः आओ समीकरण दूसरा से। एक बार पहला से आया जाता है तो फिर कहाँ से आया जाता है? दूसरा से। दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण आपका 2s प्लस 3t बराबर का 36। अरे सर s का मान बराबर में 3 प्लस टी देखने के लिए थोड़े ना निकाले हैं। अरे वो का आगे इकरा मान वहाँ बैठाने के लिए निकाले हैं। तो देखो ये 2 था तो 2 ठीक है। s का देखो, इस s का मान इस कचरा के बराबर है। कचरा क्या? 3 प्लस टी, तो s के जगह पे लिख देंगे 3 प्लस टी, प्लस तो प्लस, यहाँ पे 3t है तो 3t, बराबर का 36 तो बराबर का 36। ब्रैकेट खोलना तो आता है। 2 को 3 से करेंगे 2 तिया 6, 2 को t से करेंगे तो 2t, प्लस का 3t बराबर का क्या? 36। अरे वो कहते 2t और 3t मिलके 5t। देखो 6 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो कहाँ होगा? माइनस होगा। मतलब 36 माइनस 6 5t, 30 36 में घटाएंगे तो 30, 5 जगह 5 5 36। इसीलिए t का मान क्या आया? 6 आया। t का मान 6। अब t का मान 6 आया, उसको समीकरण 3 में बैठा देना है। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पे, t का मान समीकरण 3 में क्या करने पे? रखने पे। समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 था s बराबर 3 प्लस टी। सर s रहा 3 रहा, t का मान 6 है तो 6 और 3 कितना होगा? 9। इसीलिए लिखना है h का मान 9 और t का मान 6। अरे सर इसको ऑप्शन में फिर बैठा के देखना है। क्या 6 में 9 में 6 घटाएंगे तो क्या 3 आएगा? हाँ आएगा।
समीकरण दूसरा में भी बैठाइएगा तो आ जाएगा, ये क्या करेगा, आ जाएगा। चलिए पहला का 5वां नंबर देखो, क्योंकि तीसरा बना लेना चौथा बना लेना आसान है। तीसरा चौथा क्या आसान है, हर सवाल को बता पाना इतना संभव नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा होगा। आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं। वो कहा तो ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ रहा है, वीडियो यहाँ तक देख रहा होगा समझो ईमानदार बच्चा है, और नहीं देखा तो समझो फाँकी मार बच्चा है। ठीक है, नहीं देखा तो समझो क्या है, फाँकी मार बच्चा है। चल देख है यहाँ पे x और यहाँ y का कोई ना कोई मान होगा, x और y का कोई ना कोई मान होगा, उसी को निकालना है। तो भाई बेकारा बहुत सिंपल दिख रहा है, तो समीकरण 1 मानेंगे, और इसको कुछ नहीं मानेंगे तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, कौन विधि से आएंगे, आएंगे प्रतिस्थापन विधि से। कहाँ से आएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि थोड़ा हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। एग्जाम में आता नहीं आता है, एग्जाम नहीं बोलता कि कौन विधि से हल करो, लेकिन यहाँ बोले प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से। क्या प्रतिस्थापन विधि में कहाँ लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से है तो समीकरण 1 इस तरीके से है, √2x प्लस √3y बराबर का 0। हम क्या बोले, x को एक तरफ रखना है, सारा कचरा दूसरे तरफ ले जाना है। x को एक तरफ रखना है, सारा कचरा कहाँ ले जाना है, दूसरे तरफ ले जाना है। ये बोका √2x है तो √2x, अभी √2x को यहाँ रहने दे, है ये प्लस का 0, ये कचरा उधर जाएगा तो माइनस का √3y होगा, है। अब यहाँ देख x को यहीं रहने दे, उधर का माइनस का √3y बटा में यहाँ का √2 आएगा। अरे सर 2 √2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में आएगा। ये एक इक्वेशन निकलेगा, जिस इक्वेशन का नाम है समीकरण तीसरा। इस इक्वेशन का नाम है समीकरण तीसरा। ठीक है, पुनः उसके बाद क्या, पुनः कहाँ आया जाता है, पुनः आया जाता है समीकरण 2 से। पुनः आया जाता है समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 का मान है √3x माइनस का √3y बराबर का 0। x का मान देखने के लिए थोड़ी ना रखा गया है, क्या x का मान देखने के लिए रखा था, नहीं, x का मान लिखने के लिए रखा जाता है। प्रतिस्थापन में यही तो बात जानना है। अरे वो का देखो, ये √3 था, x का कोई वैल्यू है, x का वैल्यू क्या, माइनस का √3y बट्टे में √2, और माइनस का √2y होगा, ये √2y लिख दो बराबर का 0। ब्रैकेट हल करना तो आता है। √3 को 3 से गुना करेंगे सर 3 आएगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, ये आएगा 3y, और इसके नीचे 1 है तो 1 को √2 से करेंगे तो √2, यहाँ पे आएगा √8y बटा 0। इसके नीचे 1 होगा, हाँ, √2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो √2 होगा। तिरछा गुना 3 को 1 से करेंगे तो √3y। देखो √2 को 8 से गुना करेंगे तो √16 आएगा, लेकिन √16 जब रूट से निकलेगा तो 4, तो यहाँ पे आएगा 4y, ये बराबर का कितना, 0। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, इसका मान क्या, 0। इसका मान कितना, 0, क्योंकि 0 y, ये -7 उधर है, इधर आएगा, y का मान क्या आया, 0। y का मान क्या आया, 0। आपने y का मान क्या लाया, 0। अब y का मान कहाँ रख देना, y का मान समीकरण तीसरा में रखना है, तो लिखो y का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, y का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे, समीकरण तीसरा देखो x बराबर, यहाँ पे जो y का आपने वैल्यू बैठाया, x का वैल्यू यहाँ पे लिख देना समीकरण तीसरा से। समीकरण कहाँ से, तीसरा से। y बराबर देखो, y बराबर √3, y का मान 0 है तो इसका मान 0 रखेंगे, √2 का रहेगा। अरे सर अब √3 को 0 से गुना कीजिए 0 आ जाएगा, 0 को किसी से भाग कीजिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए x का मान भी 0 और y का मान भी 0, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसके छठा की बात करें,
अगर हम इसका छठा की बात करें, सब एक ही जैसे हैं सर, सब क्या है, एक ही जैसे। प्रतिस्थापन विधि हम आपको बता रहे हैं। हम आपको कौन सी विधि बता रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं। गौर से देखिए, ये प्रतिस्थापन विधि ही है। देखिए सर, प्रतिस्थापन विधि कैसे हल होता है। हम पहला का छठा बोले, हम पहला का छठा, ये देख के स्टूडेंट डर जाएगा, इसीलिए हम बना दे रहे हैं, अन्यथा ये किसी काम का नहीं था। बच्चा लोग डरे, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, बना दें। है कुछ बोका क्या करेगा, इक्रे समीकरण 1 मान लेगा, इक्रे समीकरण 2 मान लेगा। नहीं, ये लंगड़ा लूल्हा टाइप का दिख रहा है। ये बट्टा फट्टा में क्या है, बट्टा फट्टा में कैसे समीकरण मानेगा? नहीं, तो इतना सबसे पहले आराम से एक लाइन में कर लेगा। लीनियर इक्वेशन में क्या करेगा, बदल लेगा। लीनियर इक्वेशन के बाद बदलने का समीकरण 1 मानेगा, फिर समीकरण 2 मानेगा। ठीक है, हाँ चल देख, यहाँ से आते हैं। है 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6। वो अगर लासा निकालने नहीं जानता है, गुना कर दो, 2 तिया 6, तिरछा गुना, 3 तिया 9x, माइनस तो माइनस, 5 दूना 10y, बराबर में कितना था, माइनस का 2, तो माइनस का 2। देख एक के नीचे एक रहता है। तो देख तिरछा बराबर में रहता तो कैंची गुना तिरछा गुना, यह सब इससे 1 से गुना होगा। तो 9x को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और -6 को -2 से करेंगे तो माइनस का 12। अब एकरा मान समीकरण पहला, एकरा मान समीकरण पहला। अब फिर यहाँ से आ, 2 और 3 का लासा 6, 2 और 3 का लासा 6, तिरछा गुना, 2 को x से गुना करेंगे तो कितना, 2x, 3 को y से गुना करेंगे तो कितना, 3y, ये बराबर का है 13/6। देखो बराबर में नीचे नीचे ऊपर पर कटता है सर, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 2x + 3y बराबर का 13। अब एकरा मान समीकरण दूसरा है रे। देख एक लाइन में लगा लो, एक लाइन में क्या करो, लगा लो, और एक लाइन में लगाने के बाद समीकरण पहला और समीकरण क्या मान दूसरा है। अब किसको हल करना है, तोरा हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख प्रतिस्थापन विधि से, लिख क्या, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या क्या लॉजिक क्या बोलता है। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आया जाता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है, चला यहाँ है। क्या है समीकरण 1, 9x माइनस का 10y बराबर का -12। सारा कचरा को उधर धकल दिया जाता है, 9x अभी यहीं रहेगा, उधर -12 था, उधर -12 था, ये -10 है, उधर जाएगा तो +10y जाएगा। यहाँ x यहीं रहेगा, -12 +10y, ये जो इधर गुना में 9 है, इधर आएगा तो भागा में 9 आएगा है। और इकरे मानना है समीकरण तीसरा। हम जान रहे हैं कि तुरंत ना दिख रहा होगा, हम जान रहे हैं कि तुमको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हम इलाइनिया यहाँ भी लिख देते हैं। x बराबर होगा -12 +10y बटा 9। ये समीकरण तीसरा हुआ। अरे कुछ नहीं किया चला, ये -10y इधर था, बराबर के उधर ले गए तो +10y, ये 9 गुना में था, बराबर के उधर ले गए तो कहाँ पे, भाग में। कहाँ पे, भाग में। यही तो किए हैं। अरे का कर्म कांड करेंगे रे, अरे वो का यही सब तो है। अब देखो समीकरण 1 के बाद x का इंडिविजुअल आता है, वैल्यू आता है, उसका तो पुनः लिया जाता है। पुनः कहाँ पे लिया जाता है, समीकरण दूसरा से। पुनः समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा ये था 2x 3y बराबर का 13। अरे सर x का मान देखने के लिए थोड़ी ना निकाला जाता है समीकरण में, x का मान इसलिए निकाला जाता है ताकि x का मान क्या किया जा सके, बैठाया जा सके। देखिए 2x का वैल्यू है, x का ये वैल्यू है तो x का वैल्यू बैठा दो, -12 +10y बटा का 9, प्लस का 3y है तो प्लस का 3y बराबर में 13 है तो बराबर में 13। हल करना तो आता होगा, ब्रैकेट खोलना आता है। 12 दूना 24 प्लस तो प्लस 2 दह के 20y, लेकिन दोनों के नीचे क्या 9, क्योंकि दोनों के नीचे 9 था। प्लस का 3y तो प्लस का 3y, ये बराबर का 13। इसके नीचे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 9 का लासा तो जानते हो, 1 और 9 का लासा 9,
एक तिरछा गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 प्लस 20y होगा, प्लस तो प्लस, लेकिन 9 को 3 से करोगे तो 9 तिया 27y, और ये भी बराबर का क्या होगा 13। ये भी बराबर का क्या होगा 13 होगा। हाँ अब देखो 20y में हम 27y जोड़ेंगे तो 47y होगा। ये -24 है तो -24 इसको सजा के लिख लिए, बटा 9 तो बटा 9, ये बराबर 13, इसके नीचे 1 है। 24y किसको गुना कीजिएगा तो 47y माइनस 24, 1 से गुना कीजिएगा, लेकिन 13 9 जानते हो, 13 9 117, 13 को 9 से 117, 47y यहीं रहेगा, 117 ये माइनस का है, उधर का जाएगा तो प्लस का 24, 47y रहेगा, 7 4 11, 2 और 1 3, 3 1 4 1, 141, और 47 के पहाड़ा में 141 3 बार में आता है, इसीलिए y का बराबर 3, y बराबर 3। अब y का मान कहाँ रख देने से, समीकरण तीसरा में रखने पे, y का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे, y का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, समीकरण तीसरा देखो यहाँ है x बराबर है -12 प्लस y का वैल्यू 3 लिया तो y की जगह 3 रखोगे, और बट्टा में 9 है तो बट्टा में 9 रखोगे। x बराबर -y, 10 तिया 30, 30 में 9 क्या करें कर देंगे x, घटाएंगे तो 18 आएगा प्लस का 9, 9 का 9 9 दूना 18, इसीलिए x का वैल्यू कितना आएगा 2। ये कैलकुलेशन का सवाल है सर, कैलकुलेशन बहुत आसानी से आपको क्या करता होगा, आता होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि समझ आया होगा, उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ आया होगा। यदि अभी तक आप स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उम्मीद मानिए आप सच में पढ़ने की लालची हैं, आपसे पढ़ाई होगा, आप प्योर स्टूडेंट हैं, आप दुनियादारी को थोड़ा सा साइड करके पढ़ने पर ध्यान दीजिए, फ्यूचर अच्छा होगा। समीकरण को अच्छे से 1 मानना है, समीकरण प्रतिस्थापन पे समीकरण 1 से आना, सारा कचरा को उधर ले जाना, x को इधर रहने देना है, वो जो आएगा कचरा वो समीकरण तीसरा होगा, फिर समीकरण दूसरा से आना, कचरा x का मान वहाँ पे बैठा देना, आ जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो में इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यदि आप 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ मिलेगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दोस्त पढ़ने वाले, बेगारी दोस्तों के साथ शेयर करने से कोई फायदा नहीं है, वो पढ़ेंगे नहीं, झूठ मूठ का आपका शेयर का ये बर्बाद होगा। ठीक है, आप जो समय दीजिएगा शेयर करने में वो समय आपका बर्बाद होगा, आप उन दोस्तों के साथ भेजिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।